नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट नंबर चल रहा था 16 यूपी आर ओ के लिए, तो जिसमें हम देखते हैं 140 क्वेश्चन। 140 में से हम इसको 3 पार्टों में देखते हैं। पार्ट 1 में देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, यानी कि 1 से 50 तक देखते हैं। और सेकंड पार्ट में देखते हैं हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। और थर्ड पार्ट में हम देखते हैं 40 क्वेश्चन। पार्ट थर्ड में 40 क्वेश्चन, यानी कि 101 से लेके 140 तक। इसमें जो हम देखेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए था एक टेस्ट, ये टेस्ट नंबर 16 जो था उत्तर प्रदेश विशेष के लिए था। ये सेकंड पार्ट जो है आपका, अधिकतर उसमें जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो जनसंख्या से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से, तो देख लीजिएगा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित दिया है, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगी और करंट अफेयर होगा। चलिए शुरू करते हैं 101 से। क्वेश्चन है, एक बोर्ड पर 6 समांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं। बोर्ड पर 6 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 6 समांतरली क्षैतिज रेखाएं भी खींची गई हैं, और किन्हीं 2 निरंतर क्षैतिज रेखाओं के बीच की दूरी किन्हीं 2 क्रमागत ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच की दूरी के समान है। इस तरह से बनने वाले वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है हमारे पास में 35, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। छह समानांतरली ऊर्ध्वाधर रेखाएं, 6 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 6 क्षैतिज रेखाएं, समांतरली क्षैतिज रेखाएं। चलिए इसको बनाते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए कितनी रेखाएं हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम देखें तो 6 ऐसे हैं। दो, 3, 4, 5, 6। अभी काट भी रही हैं एक दूसरे को। इसमें हमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी होगी। देखिए कितने हैं टोटल ये, 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 नहीं होंगे, 5 होंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 होंगे इधर, 5 होंगे इधर। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। यदि एक फलक से बनने वाले वर्ग देखें, एक फलक से बनने वाले वर्ग की संख्या कितनी है, वो है 5 और 5। 5 गुणा 5 हो जाएगी, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही 4 से बनने वाले वर्ग की संख्या देखें, 4 फलक से बनने वाले वर्ग, उनकी संख्या देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। यदि हम देखें 9 से,
9 से फलक बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी है? ये तीसरा हो जाएगा। 9 फलक से बनने वाले वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी 3 गुणा 3। 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि 16 की देखें, 16 की बात करें, 16 फलक से बनने वाले, तो इसमें हो जाएगा 2 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। और 25 से देखें, 25 फलक से बनने वाले वर्ग, 25 से देखेंगे तो इसमें आ जाएगा 1 वर्ग। चलिए कितना हो रहा है? 25 प्लस और कितना हो जाएगा? 25 के बाद 16, 16 के बाद कितना हो जाएगा? 9, 9 के बाद कितना हो जाएगा? 9 के बाद हो जाएगा 4 आ गया, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 25, 16 और 9 25, 25 50, 50 4 54 और 1 55। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 55। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर है हमारा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। कितनी क्रमागत संख्याएं हैं? 7। उनका औसत कितना है? एवरेज कितना है? 20 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और जवाब देंगे क्या इसमें सही होगा। देखिए इसको भी हम यहीं देखते हैं, यहाँ स्पेस, थोड़ा स्पेस है तो इस वजह से देखते हैं। चलिए यदि हम बात करें 7 क्रमागत संख्याओं की, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? औसत है 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज कितना है हमारा? 20 दिया है हमें, ठीक है। और इनमें हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कोई ये क्वेश्चन था ना, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है क्या होगी। यदि हम 7 क्रमागत संख्याएं देखें कौन कौन सी हो जाएंगी 7 क्रमागत। यदि हम 7 क्रमागत में सबसे पहली संख्या मान लें x, दूसरी संख्या मान लें x + 1, तीसरी संख्या x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। तो कितनी हो जाएंगी ये संख्या टोटल? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 संख्या हो गई। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? और इसके बटे में कर देंगे हम 7, क्योंकि 7 संख्याएं हैं तो 7 ले लेंगे और ये देखेंगे कितना हो जाएगा। x 2 3 4 5 6 और 7, 7 तो x हो गया हमारे पास में। इसके बराबर में 20 भी लिख लेना, 20, ठीक है। 7x और ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15 और 6 21, प्लस हो जाएगा 21 बराबर 20 बटे 7। अब इसको क्यों ना हम मिटा दें। अब 7x + 21 मिल रहा है हमको। हमने देखा 7x + 21 बटे 7 बराबर 20। अब हम इसकी गुणा ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7x तो 1 हो जाएगा, 7x + 21 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 सत्ते कितना होता है? 140 हो जाएगा बराबर में। देखिए यदि हम इसको इधर ही ले जाएं कितना बचेगा? देखिए 7x बराबर 140 में से हमको 21 घटाना है, तो 21 घटा देंगे। 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1 और 1, कितना बचेगा? 119।
यदि हम इसको 119 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अभी हमें मिला x बराबर 7x बराबर 119 मिला। अब यदि इस x को हम बाहर निकालेंगे तो इस 7 को इसके नीचे ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 119/7। 7 से काटेंगे, 7 कम 7 कितना बचेगा 4, कितना हो जाएगा 49, 7 7 49, कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। अभी इसमें ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यदि हमने जैसे देखे थे x1 x+1 x+2 x+3 इस तरीके से देखा तो सबसे बड़ी संख्या थी हमारे पास में x+6 थी। इसमें यदि हम मान रखेंगे 17 संख्या आ गई हमारी, 17 x की जगह रखेंगे हम 17, x का मान निकाला ना, तो 17 और प्लस ये वाला 6, तो 17 और 6 कितने हो गए 23। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई। यदि सबसे छोटी संख्या पूछी होती पहली संख्या तो 17 होती, अब सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 23 होगी। चलिए देखते हैं, इसमें होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 200 मीटर और 160 मीटर है समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा 12 सेकंड, 18 सेकंड, 6 सेकंड और 10 सेकंड। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यदि हम दूरी निकालें कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 160 बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, कितना मीटर में होगा क्योंकि मीटर में दिया है। ठीक है, यदि हम चाल निकालें, चाल कितनी हो जाएगी हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस कितनी 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए इसको जोड़ेंगे तो 6 तो आ जाएगा ऐसे ही, और 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 2, तो 216 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे हम। जैसे कि 216 है, 216 गुणा 5/18 कर देंगे इसको चेंज करने के लिए, ये फॉर्मूले से। चलिए अब काटेंगे इसको, 18 से काटेंगे, 18 कम 18 कितना बचेगा 3, 18 दूनी 36, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा हमारा 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब यदि हम समय निकालें, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि इसको हम रखें तो दूरी कितनी हो जाएगी 360, दूरी कितनी है 360 और बटे चाल कितनी है 60। यदि हम इसको काटेंगे 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, तो कितना हो जाएगा 6 सेकंड। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, 103 का हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 5 इकाई स्थान पर आता है। ऑप्शन है हमारे पास में 94, 94, 80, 88 और 90। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा।
देखिए 100 से लेके 200 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी। पहले तो हम 105 से देखेंगे। 105 से लेके 105, 115, 125, 135, 145, इस तरीके से 10 संख्याएं होंगी। 195 तक जाएगा। और यदि हम देखें 100 से लेके 200 तक तो 2 संख्याएं होंगी। 100 से लेके 200 तक 10 संख्याएं होंगी। 300 से लेके देखें 200 से 300 तक तो 10 संख्याएं होंगी। इस तरीके से 10 गुणा 9 करेंगे। 10 गुणा 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि x बराबर √269 और माइनस √169 को हो तब x का मान क्या है। 17, 15, 22 और 16 कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन है, यदि हम इसको निकाल लें बाहर, ये किसका वर्ग होता है। देखिए ये होता है 13 का। 13 गुणा 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 169। 13 3 39, 3 13 कम 13 और 3 16, 169 हो जाएगा। तो हम इसको 13 लिख लेंगे। यदि हम इसको अंडर रूट ऐसे कर देते हैं, ये है √269 और यदि हम इसको निकालेंगे बाहर तो -13 कर देंगे। -13 क्योंकि 13 का वर्ग है तो हमने वर्ग को निकाल दिया, कट कर दिया और ये 13 हो गया। 13 में अब इसमें से 13 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गए 6 बचेगा और 6 में से 1 गया 5 बचेगा और ये बचेगा 2। और इसको बाहर निकालने के लिए हमको बताना है कि किसका वर्ग है। 256 बताना कितने का होगा। क्या 17 का हो जाएगा। 17 7 119। 16 का देखें तो, क्योंकि 9 आ रहा है, 16 का देखेंगे तो 16 छंग 96, 6 और 9, 16 9 25, 256 16 का हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए 17 का कितना होता है, 289 होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20%, 33.33%, 25% और 30%। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 25, एसपी सेलिंग प्राइस माइनस 25 कॉस्ट प्राइस बराबर 5 सेलिंग प्राइस। तो कितना हो जाएगा, 20 सेलिंग प्राइस और बराबर 25 कॉस्ट प्राइस। 25 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब हम करेंगे इसको सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो कितना कितना है, 25/20 हो जाएगा। और ये काटेंगे हम 5 चौक 20, 5 पंजे 25, कितना हो गया, 5/4 हो गया। अब इन दोनों का हम अंतर लेंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। यदि हम 1 को करें 1/4 गुणा 100 तो कितना हो जाएगा, 1 से काटेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 25%। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको श्रेणी दी है 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। अगला पद बताना है क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास में 8, 64, 81, 63। कमेंट करेंगे और जवाब देंगे क्या होगा इसमें। देखिए यदि हम इसको 1 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें, इसको हम 2 का स्क्वायर करें, यहाँ देख लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे, बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 -1 3 हो जाएगा, जो कि 3 इसमें यहाँ दिया है। अब ये 9 है तो इसको देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 -1, 3 तिया 9। देखिए अब ये 9 ऐसे ही आएगा, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर हो गया। इनमें कुछ घटाना नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है, हम इसमें एक घटाना है, जैसे कि 2 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 -1 बराबर 15 हो जाएगा। और यदि इसको करें 35 को तो कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 6, 6 छंग 36, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर -1 तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब सीरीज चल रही है 5, 6, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 -1 63। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15,789 को लिखा जाए XTZAL और 2,346 को NPSU हो तो, देखिए इसको 2, 3, 4 को लिखा जाता है NPSU और 15,789 को लिखा जाता है XTZAL और 23,549 को क्या कैसे लिखा जाएगा, या क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है आपके पास में NPTSL, PNTSL, NPTLU, TUL और NBTSL। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए हमको देखना है दूसरे स्थान पर क्या है। यहाँ पर देखेंगे कहीं 2 है, ये है, तो 2 है तो हम ले लेंगे n, ले लेंगे n, यहाँ आ जाएगा। फिर है हमारा 3, 2 हो गया, 3 लेंगे, 3 भी है इसमें, 3 में क्या है p, चलो p ले लिया हमने। और फिर है 5 में हमें ये दिख रहा है तो t ले लेंगे, तो t ले लिया हमने। और फिर है 4 किस में है, 4 हमारा इसमें है, तो कौन सा मिल जाएगा हमको, s मिल जाएगा, सेकंड वाला s मिल गया। अब यदि हम 9 देखें तो 9 इसमें है, तो 9 का क्या है, l है, तो l हम यहाँ लिख लेंगे। इजी क्वेश्चन है। देखिए NPTSL आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बतानी है आपको त्रिभुजों की संख्या, कितने त्रिभुज हैं इसमें, 16, 21, 14 या 18। कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसे होगा। देखिए यदि हम इसको a मान लेते हैं, a ये मान लिया हमने, इसको मान लेते हैं हम b, इसको मान लेते हैं हम c, इसको मान लेते हैं हम d, ठीक है। इसको मानते हैं E, इसको मानते हैं F, इसको मानते हैं G, इसको मानते हैं H, ठीक है। और इसको मानते हैं हम यहाँ पे I और इसको मानते हैं हम यहाँ पे J। चलिए यदि देखें हम इसमें कौन कौन से बन रहे हैं,
देखिए एक तो ये बन रहा है AGH वाला, AGH वाला बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AGH, ठीक है। फिर बन रहा है AGI का, AGI, एक ये बन रहा है। तो इस तरीके से कितने बन जाएंगे, चलिए यहाँ लिखते हैं इसको D को थोड़ा, और देखिए A बनेगा, AGH बनेगा, और क्या बनेगा, AGI बनेगा, AGI बनेगा, और क्या बनेगा, AIB बनेगा, AIB बनेगा। अब यहाँ से ये बनेगा ना AIB, A कितना ये बन गया। अब बनेगा AGE, अब यहाँ से A बनेगा और G बनेगा इतना, और E, AGE। और कौन सा बनेगा, ACE, ACE। और कौन सा बनेगा, ACJ, ACJ, J। और क्या बनेगा, GIF, GIF। और क्या बनेगा, AGB, AGB। और क्या बनेगा, और बनेगा CJE, CJE। और क्या बनेगा, CEF, CEF। और क्या बनेगा, CED, CED बनेगा। और फिर बनेगा CF, CFD बनेगा, CFD। और क्या बनेगा, JFE बनेगा, JFE बनेगा। और क्या बनेगा, EAH बनेगा, EAH बनेगा। तो कितने हो गए ये टोटल, देखिए AGH 1, 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आपका ऑप्शन हो जाएगा C राइट, 14 बनेंगे इसमें। ऑप्शन हो जाएगा C राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। 23 दिया है, 12 दिया है, 121, 28, 15, 169, 41, 36 और X। यहाँ बताना है आपको क्या आएगा। ऑप्शन है 225, 25, 225, 144 और 100। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए यदि हम इसको 23 को और 12 को घटा दें तो कितना आएगा। यदि हम 23 और 12 को घटा देते हैं, 23 और 12, यदि हम इसको घटा देते हैं तो कितना बचेगा। 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो कितने का स्क्वायर हो गया, 11 का। तो 11 का तो ये है। यदि ये ट्रिक पहले में तो बैठ रही है, यदि दूसरे में नहीं बैठती, क्या पता बैठ जाए, क्या पता नहीं बैठे। चलो ट्राई करते हैं। 28 में से हम 15 घटाते हैं, 28 माइनस 15, 8 में से 5 गए 3 बचेगा, और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। चलिए ये ट्रिक भी हमारी सही बैठ गई, ये हो गया 13 का। ये अब इसमें देखते हैं 41 और 36, 41 में से 36 गए, कितना बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है। यदि हम 41 माइनस 36 कर लेते हैं तो कितना बचेगा। 11 में से 6 गए 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 25। ऑप्शन हो जाएगा आपका A राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है।
इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य की गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, दशमलव के स्थान तक सही। 20.1, 20.1%, 24.2% और प्रतिशत, और 23.1% और 22.4%। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए, यदि हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लें, वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 100। ठीक, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 30% लाभ को, वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 130। यदि हम इन दोनों का अंतर लें तो कितना है, 30। ठीक है, अब यदि प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत हमको लाभ निकालना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ में जैसे कि 30/130 गुणा 100 कितना हो जाएगा। देखिए, एक जीरो से तो हम एक जीरो काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 300, ऊपर हो गया आपका 300 और नीचे हो गया 13, ये हो गया आपका 300 और बटे 13 कितना हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और कितना बचेगा 4, 13 तिया 39, तो 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो कितना हो जाएगा आपका इसमें, बताइए, अब तो इजी हो गया, और भी इसमें हो गया आपका सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से करता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। कितनी दूरी है, 150 किलोमीटर, कितनी है, 150 किलोमीटर। यदि देखें ये कितने, 50 किलोमीटर औसत गति कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और यदि देखें ये कितनी गति से लौटता है, वापस आता है, तो वो आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लीजिए आप u और ये मान लीजिए आप v, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर 2uv अपॉन u प्लस v। इसी मान को हम रख देंगे, 2 गुणा कितना है u 50 और 30, 50 गुणा 30 बटे 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यदि हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, देखिए, यदि हम इसको काट देते हैं 1 जीरो से तो हम 1 जीरो काट देते हैं। यदि इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 150, और 4 से काटेंगे 4 तिया 12, कितना बचेगा, 3, 4 सत्ते 28, 37 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में डांस को GXQZH लिखा जाता है
तो राइट को किस प्रकार लिखेंगे? ऑप्शन आपके ये हैं, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए डी कितने पे आता है? 1 पे आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, डी आता है आपका 4 पे, और ए आता है आपका 1 पे, और एन आता है आपका 14 पे, और सी आता है आपका 3 पे, और डी आता है ई आता है आपका 5 पे। जी कितने पे आता है? जी की बात करें तो जी आता है 7 पे, ये एक्स आता है 24 पे, क्यू आता है 17 पे, और जेड आता है 26 पे, और एच आता है 8 पे। देखिए कितना कितना बढ़ रहा है और कितना कितना कम हो रहा है। देखिए 4 और 3 7, +3 आ रहा है। यदि हम इसमें से 3 माइनस कर दें तो 3 माइनस कितना जाएगा? 24 पे आ जाएगा, -3 कर देंगे। अब यहाँ 14 है तो 14 यहाँ पर है 17, 14 और 3 17, यहाँ +3 आ जाएगा। इस तरीके से +3 -3 +3 -3 की ट्रिक चल रही है। और हम देखेंगे इसमें राइट वाले में, यदि हम राइट को लिख लेते हैं RIGHT, आर कितने पे आता है? 18 पे, आई कितने पे आता है? 9 पे, जी कितने पे आता है? 7 पे, और एच कितने पे आता है? 8 पे, और बी ये टी आता है 20 पे, T20। ठीक है, +3 -3 चल रहा था, +3 -3 +3 +3 -3 और +3, कितना हो जाएगा? 8 3 11, ये हो जाएगा 21, और कितना हो जाएगा? 6, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, और 10 में 5, 8 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 5, और 20 और 3 23। देखिए 21 कितने पे आता है बताइए? 21 आता है आपका यू पे, और 6 किस पे आएगा? एफ पे, और ये कितने पे आएगा? 10, ये आएगा जे पे, और 8 एच, ये यहाँ से ही देख लीजिए, UFJH 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 है किसी में? UFJH नहीं है किसी में भी, तो कहाँ गड़बड़ हुई? 6 जे और एच 10, +3 -3 +3, 7 3 10, जे UFJ, और इसके बाद आएगा आपका ई। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, इसमें ट्रिक चल रही थी +3 -3 +3 -3 +3। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका 5 आएगा ना, 5 कितने पे? या 8 पे, यहाँ -3 है ना, तो ये 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ 8 नहीं आएगा, तो 5 कितने पे आएगा? ई पे आएगा। चलिए, ना कि एच पे, ई पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, फिर सीधे पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है, और फिर 4 किलोमीटर सीधे उत्तर में जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 14 किलोमीटर। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए आपका दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपकी दिशा से आते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूरब, और ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। चलिए यहाँ बनाते हैं हम इसको। क्या कह रहा है? एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर जाता है। उत्तर कौन सा है? ये वाला 4 किलोमीटर हम यहाँ लिख लेंगे। फिर कह रहा है वह उत्तर की ओर सीधे जाता है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है। पूरब किधर है? ये इधर है, तो हम इधर को मुड़ जाएंगे, पूरब है तो पूरब की ओर कितना जाता है? 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर मुड़ गए। ठीक, चलिए आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर में जाता है। पहले पूरब में गया, अब फिर से उत्तर में जा रहा है। छः किलोमीटर उत्तर गया,
फिर पूरब की ओर गया 6 किलोमीटर, फिर कह रहा है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ 4 हो गया आपका, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, और फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यदि हम इसको यहाँ से ये कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 और ये कितना हो जाएगा 4। यदि इसको देखें यहाँ से, ये ऊपर ये एक त्रिभुज की तरह बन रहा है, ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 प्लस 8, ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 64, कितना हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 100 हो जाएगा। 100 का आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर। आपका ऑप्शन होगा बी राइट, बी फॉर बॉय। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है 32, 201, 35, 41, 168, 43, 57, एक्स की जगह बताना है क्या आएगा, और 58। ऑप्शन है हमारे पास में 190, 115, 230, 190। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा इसमें। यदि हम 32 को और 35 को जोड़ के देखें कितना आएगा, 32 प्लस 35, इतना तो पहुंच नहीं पाएगा। 201, 5 और 2 7 और 3 और 3 6, ये तो 67 पहुंच रहा है। तो क्या करेंगे हम इसमें, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो गुणा 3। देखिए ऐसे यदि हम इसको देखिए 32 प्लस 35 गुणा और 35 गुणा 35 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा ये 5 और 2 7, 3 और 3 6 गुणा, और इसमें से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 सत्ते 21 का 1, हासिल कितने बचे 2 बचेंगे, और 3 चंग 18 और 2 20। इस तरीके से हमारा ऑप्शन आ रहा है। देखिए पहले हमने जोड़ा 32 और 35 को, फिर हमने 35 और 32 को घटाया, और फिर जितना इसमें से आ रहा है वो सॉल्यूशन हमने करा। चलिए सेकंड को देखते हैं ट्राई करके, इसी तरीके से होता है क्या। 41 प्लस 43, 41 प्लस 43 किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 4 8, ये हो गया 84। अब बात करें घटाने की, 43 में से 41 गए, कितना बचेगा 2। यदि हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, ये भी हमारा सही आ रहा है। चलिए 57 और 58 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 8 और 7 15 का 5, 8 7 15 का 5, हासिल 1, 5 और 5 10 और 11। अब यदि इसमें एक ही है तो हम गुणा 1 भी करेंगे, तो किसी की भी गुणा 1 से करो तो एक ही आए, उतना ही आएगा। जैसे कि 115 की गुणा 1 से करेंगे तो एक ही 115 ही आएगा। चलिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यदि किसी कोड भाषा में एनसी को 8 और टीडी को 12 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पीसी का कोड क्या होगा, 12, 8, 10, 14। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए एन कितने पे आता है, यदि एन सी को लिख रहा है, ये एन सी का कोड है 8, टीडी का कोड है आपका, टीडी का कितना है 12, और पीसी का पूछा गया है, पी और सी का कोड क्या होगा। एन कितने पे आता है हमारा, एन आता है हमारा 14 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, और सी कितने पे आता है तो 3 पे। ठीक है, यदि हम 14 में से 3 माइनस कर दें और गुणा 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 11,
माइनस नहीं करेंगे, पहले करेंगे गुणा। 3 दूनी 6 और 14 में से 6 गए तो बचेगा 8। ठीक है, कैसे हुआ? 14 माइनस घटाएंगे नहीं, पहले गुणा ही करेंगे। 3 दूनी 6, तो 14 में से 6 गए 8 बचेगा। इसी तरीके से टी कितने पे आता है? टी और डी। टी आता है आपका 20 पे और ये कितने पे आता है? 4 पे। डी कितने पे आता है? 4 पे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ तो 2 से गुणा करिए, यहाँ कितने से करेंगे हम? 4 से। यदि हम यहाँ 4 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20। देखिए टी और डी, टी डी 20 और यहाँ 4। ठीक है, यहाँ कितने से गुणा करेंगे? 4 से। 4 गुणा 8 तो कितना हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 और 20। 32 में से 20 गए, कितना बचेगा? 20, तो 12 बचेगा। यदि हम पी सी का निकालें, पी और सी, पी कितने पे आता है? 16 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। और गुणा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और इसका हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 मार्च 1949 को बुधवार था। 7 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन था? रविवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा। देखिए 6 मार्च को क्या था? 6 मार्च 1949 को क्या था? बुधवार था। 7 मार्च 1952 सप्ताह को कौन सा दिन होगा? 7 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा? यदि हम इसके बीच से 1949 से 1952 के बीच ये देख लें कि कितने विषम दिन होंगे, तो विषम दिन होंगे टोटल 5। ठीक है, 5 विषम दिन होंगे। यदि 5 विषम दिन हैं तो 5 विषम दिन को इनमें जोड़ देंगे। बुधवार से अगला बृहस्पतिवार और शुक्रवार और शनिवार और रविवार और सोमवार। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें संख्या दिए, सीरीज दिए और बताएंगे। हमारे पास ऑप्शन है 13, 15, 11 और 12। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। यदि हम इनको क्रम में लगा लें, जैसे कि 8 हो गया, 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। और इसमें कितने 11 हैं? एक ये है, 2 हैं, एक ये है, एक ये है, 11 हो गया। फिर क्या आएगा? 12 आएगा। 12 कितने हैं? 12 भी 2 हैं। 12 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद आएगा आपका 15। 15 कितने हैं? 15 आपके एक ही हैं। फिर 15 के बाद क्या आएगा? 4 माइनस 1, एक है इसमें 4 माइनस 1, के माइनस 1। ठीक है, और के। चलिए यदि हम के का मान निकालना है, यदि हम 12 ले लेते हैं इसका बहुलक, तो के माइनस 1 बराबर 12 ले लेते हैं, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 12 इधर जाएगा माइनस का, तो इधर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुप्त संख्या बतानी है। 50 और 50 अनुपात दिया है 24:01, 60 का बताना है क्या होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें से यदि हम एक घटा लें, 50 में से एक घटाएंगे तो 49। यदि हम 49 और 49 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9 9 81, 8 और 9 चौक 36 और 8 36 और 8 44, 4 9 36 हासिल 3 और 4 चौक 16 3 19। कितना हो जाएगा? 1
6 4 10 0 और 9 4 13 14 और 1 और 1 2, तो 24 0 1 हो जाएगा, 24 0 1 है। ऐसे ही इसमें करेंगे 59 -1, ये 60 -1 और ये हो जाएगा 59, 59 का करेंगे हम स्क्वायर और कितना आएगा ये देखना है। तो इसमें हो जाएगा आपका 34 81, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है जो संबंध 8 तथा 22 में है वही संबंध 12 और किस में होगा। ऑप्शन वही ऑप्शन है हमारे पास में 30 28 32 34। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए यदि हम 8 की गुणा 3 से करेंगे, 8 गुणा 3, क्योंकि इसके मध्य ही लाना है, इसके समान ही लाना है एक तरीके से, तो 8 3 24 -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 -2, तो कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे 12 दूनी 24 12 तिया 36, 36 में से 2 गए कितना बचेगा 36 -2, 34 हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यदि संख्या p 2 से विभाज्य है, यानी कि p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है, q आपका 3 से विभाज्य है, तो निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सही होगा। p गुणा q 5 से विभाज्य, p प्लस q 6 से विभाज्य, p प्लस q 5 से विभाज्य, p गुणा q 6 से विभाज्य। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। यदि हम इसको गुणा में कर लें p बटे, इसको कर लेते हैं हम p गुणा q बराबर 2 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा पी क्यू बराबर 6, तो ये पी क्यू जो होगा 6 से विभाज्य होगा, p गुणा q 6 से विभाज्य, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात संख्या हमें बतानी है। ए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताना एल आर आई जी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा आएगा, एस आएगा या के आएगा या जे आएगा या आर आएगा। देखिए यदि हम यहाँ देखें ए जो आता है 1 पे आता है, एल कितने पे आता है 12 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है, आई कितने पे आता है 9 पे, और जी कितने पे आता है आपका जी आता है 7 पे। और और आसान हो गया, बताइए कौन सा सही होगा। इसमें टोटल मिला के 19 आना है, कहने का मतलब ये है टोटल जो आएगा 19 आएगा। देखिए 18 और 1 19, आर को मिला लो और 1 को मिला लो, ठीक है। यदि देखें 12 और 7, एल को मिला लो और जी को मिला लो, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। ऐसे ही 9 है, 9 को मिलाना है और 9 में कितना जोड़ें कि 19 हो जाए। बताइए को कितना जोड़ना है 9 में, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। अब तो कंप्लीट ही हो गया। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि हम 10 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना, तो जे कितने पे आता है 10 पे आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, बताइए कौन सा सही होगा इसमें। यदि हम इसको ओ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मानते हैं हम ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं सी और इसको मानते हैं डी, इसको मानते हैं ई, इसको मानते हैं एफ, इसको मानते हैं जी और इसको मानते हैं एच और इसको मानते हैं हम आई। अभी जी हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके टोटल 21, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें भी त्रिभुजों की संख्या दी है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा होगा, 14, 13, 17, 15। इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 115। ये आपको खुद करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले वाले का तो हमने इजी कर दिया था, उसको फ्रेम बना करके। चलिए क्वेश्चन है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का 20वां स्थान है। जब दो और विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, दो नए विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से नया स्थान क्या है? 25, 26, 27, 28 कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। देखिए 45 और एक लड़के का 20वां स्थान है। दो विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं, 45 और 2 47। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 47। ठीक है। दो नए स्टूडेंट आने के बाद विद्यार्थियों का स्थान कितना है? 20वां। और वह एक स्थान नीचे हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है। और 47 माइनस 21, 47 माइनस 21 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 47 और 1 48, और 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गए 2। कितना हो जाएगा? 27। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है एक विक्रेता को 24 पेनों को बेचने पर 6 पेनों की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 10%, 15%, 20% और 25%। माना हमने एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? लेट एक पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 होगा। 6 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6 होगा। 24 पेनों का देखेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है। यदि क्रय मूल्य निकालना है, क्या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 24 और 6 30। टोटल कितना हो गया हमारा? 24 + 6 बराबर हो गया 30। अब क्या करेंगे? 6 है तो 6/30 करेंगे और गुणा 100 करेंगे। 6 पंजे 30, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा 20। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सुचित्रा पारुल से लंबी है। पारुल से, ये हो गया पारुल, ये हो गया आपका सुचित्रा। लेकिन मालती से छोटी है। ये और बड़ी हो गई, ये इससे छोटी है। और गीता जो है विनीता से छोटी है। गीता यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा मालती से छोटी है। और गीता जो है विनीता से छोटी है। तो पहले विनीता आ जाएगा, फिर गीता आ जाएगा। विनीता पारुल जितनी लंबी नहीं है। विनीता पारुल जितनी लंबी नहीं है। सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो मध्य में कौन आएगा? देखिए अब 2 तो इधर से निकाल दो और 2 इधर से निकाल दो, तो मध्य में कौन आ रहा है? पी, यानी कि पारुल आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपका? सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 13 दिया, 22 दिया है। यदि हम इसको देखें 3 और 2 5, 2 यहाँ पर आएगा, 5 और 3 8, 3 यहाँ पर देखेंगे तो 5, 8 5 13, और 13 2 1 यहाँ बढ़ा, और यहाँ कितने बढ़े? 2 बढ़े, और यहाँ कितने बढ़ेंगे? 3 बढ़ेंगे।
8 5 13, 5 और 3 8 बढ़ेगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 और 8 21, नहीं है ज़्यादा बढ़ेगा। फिर 9 बढ़े, 9 बढ़ा कर देखते हैं, 9 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 और 9 22। देखिए यहाँ 1 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़े, यहाँ कितने बढ़े 4 बढ़े, 1 बढ़ा 2 बढ़ा 4 बढ़ा, और यहाँ कितना बढ़ेगा 16। यदि हम इसमें 16 बढ़ाएं तो 4 बढ़ा, 4 दूनी 8 बढ़ाएं तो 20, ये हो जाएगा 30, 30 इसमें है नहीं। यदि 16 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, बताइए। चलिए इस तरीके से ना करके दोबारा दूसरे तरीके से देखते हैं। इस तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका देखते हैं। और क्या होगा, यदि हम 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। यदि हम 5 की गुणा 2 से करें, 5 की गुणा 2 से करें और कितना घटाएं 2 घटाएं, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। यदि हम 8 की गुणा 2 से करें, कितना घटाएंगे 3, 8 दूनी 16 और 16 में से 3 गए 13 हो जाएगा। और हम 13 की गुणा करेंगे, 13 गुणा 2 करेंगे और माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 में से 4 गए 22 हो जाएगा। ठीक है। यदि हम 22 की गुणा 2 से करेंगे, 22 गुणा 2 माइनस 5 तो 22 दूनी 44, 44 में से 5 गए कितना बचेगा 39। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 3 7 x 31 y में x और y के मान क्रमशः क्या हैं, 14 60, 13 63, 15 60 और 15 63। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। यदि हम इस सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं, 1 है, 3 है, 7 है, x है और 31 है और y है, ये बताना है हमें। यदि हम इन दोनों का अंतर ले लें कितना बचेगा 2, इन दोनों का अंतर ले लें तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ अंतर कितना लें, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यदि देखिए 2 है 4 है, यदि हम यहाँ 8 ले लेते हैं तो 8 और 7 यहाँ 15 आ जाएगा। अब 15 और 31 में कितना अंतर है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यदि हम यहाँ ले लें 32 और ये कितना हो जाएगा 32 और 31, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, कितना हो जाएगा 15 और 63। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट, 15 63। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं 5 और 5 अनुपात 6 के अनुपात में है तो उनका लैसे 660 है, तो दोनों में छोटी संख्या क्या है, 22 165 132 110। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सही होगा। का फॉर्मूला होता है लंबाई लैसे गुणा मैसे, प्रथम संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या। तो इसमें क्या हो जाएगा 5 गुणा 6, 5x गुणा 6x बराबर 660x। ये पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और ये लैसे हो गया, ये लैसे दिया 660 और ये मैसे हो गया। ठीक है, मैसे हो गया तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणा 6 करेंगे 5 छंग 30 और x की गुणा करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर बराबर 660 x आ जाएगा। तो एक x से हम एक x काट देंगे तो 30x बचेगा, 30x बराबर 660। अब यदि हम x को इधर ले आएँ और 30 को इसके नीचे ले जाएं, 660 बटे 30, इसकी गुणा करेंगे, इससे ये 0 से 0 काट देंगे और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब सबसे छोटी संख्या पूछिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 22 मत लगा देना कभी, ऑप्शन 22 मान लो। ठीक है,
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, तो 5 की गुणा कर देंगे इससे। 5 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 1 11। आपका ऑप्शन हो जाएगा 110। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते? 22 गुणा कितना करते? 6। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो जाता बड़ी संख्या पूछते तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी की गई है? उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? ये की जाती है UNEP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 16वें संस्करण का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री ने भागीदारी की। तो क्या राइट होगा इसमें? इसमें आपका 16वें संस्करण का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया, ये सही है। और ये कह रहा है इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में विदेश मंत्री ने भागीदारी की, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 31 MQ-9B प्रीडिएटर सशस्त्र ड्रोन खरीदने के क्रम में निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? रूस के साथ, फ्रांस के साथ, या अमेरिका के साथ, या ब्रिटेन के साथ? किसके साथ किया है? तो वो क्या है? अमेरिका के साथ। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की राजकीय यात्रा की? इथोपिया, मलावी, इरिट्रिया, सूडान। राजकीय यात्रा जो की है मलावी की है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, बी फॉर बॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत मालदीव मुद्रा विनिमय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समझौता वर्ष 2027 तक वैध रहेगा। इसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं, और केवल 1। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखिए, ये समझौता 2027 तक वैध रहेगा, ये सही है। इसके तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 400 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता के लिए पात्र रहेगा, ये भी सही है। दोनों हो जाएंगे, ए राइट होगा। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? सिंगापुर, नई दिल्ली, टोक्यो, न्यूयॉर्क। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों में से किसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? ओडिशा, पुडुचेरी और गुजरात और उत्तर प्रदेश। कमेंट करेंगे और बताएंगे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा के संदर्भ में द्वितीय स्थान बताना है। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण ट्रैकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रैकोमा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को, कान को, मस्तिष्क को और त्वचा को। बताइए कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका मस्तिष्क, ये आपका ऑप्शन होगा ए, यानी कि आंख को करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, डिजी फ्रेमवर्क के संदर्भ में विचार करना है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, दक्षिण कोरिया की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना है। कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होंगे आपके दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं टेस्ट नंबर आपका 17 के साथ। फुल टेस्ट होगा ये आपका, कंप्लीट टेस्ट होगा, जिसमें हम जैसे क्वेश्चन देखते हैं 3 पार्टों में वैसे ही देखेंगे। पार्ट 1 में 50, पार्ट 2 में भी 50 और पार्ट 3 में 40। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आपको अधिकतर अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1 के साथ, टेस्ट 17 के साथ। थैंक यू।